दिया है कि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहाँ तहाँ बैठे कर सुर थान, हरि व्यापक सर्ववर्त समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। पर वो प्रेम कहाँ से आएगा? प्रश्न करते हैं कृष्ण से कि किम आध्यात्म किम तद ब्रह्म, वो अध्यात्म क्या है? पहले अध्यात्म को, क्योंकि आज जो अध्यात्म की व्याख्याएं हैं, गलंत संभो तव चरित सरिता किल विस्रयो, गलंत संभो तव चरित सरिता किल विस्रयो, वो ये अध्यात्म। त्यागो न तस्संग्रहो, क्या क्या त्यागोगे? कोई कहता है मैंने अन्न त्याग दिया, मैंने भोजन त्याग दिया, मैंने ये क्या त्यागा तुमने? त्यागने योग्य जैसे कुछ। तो आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं मौजूद हूं अपने प्यारे छोटे भाई, जिनको मैं प्यार से मयंक भुला बोलता हूं। भुला एक गढ़वाली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा भाई। उम्र में हो सकता है कि ये मेरे से 2-4 साल छोटे हों, लेकिन इनका जो ज्ञान है, अध्यात्म के जिस बिंदु पर आप जहां मौजूद हो, वो हमसे कोसों दूर है। और इनके बारे में कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। या मैं ये नहीं कहूंगा कि मयंक भुला आप अपने बारे में कुछ बताएं, क्योंकि अपने बारे में कुछ बताएं, मुझे लगता है ये ऐसा है कि हिमालय अपनी विराटता के बारे में बताए, पुष्प अपनी सुगंध के बारे में बताए। हिमालय को अपनी विराटता के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पुष्प को अपनी सुगंध के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। स्वतः ही पुष्प की सुगंधता उसकी सुंदरता को बयान करती है। आज मेरी दिली इच्छा थी कि मैं मयंक भुला के साथ बैठ करके बातें करूं, और पिछले 1.5-2 घंटे हमने बातें की, और वो जो बात थी उसको मैं शब्दों में व्यक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन वो अद्भुत अनुभव मेरे लिए था। और फिर एक मेरा स्वार्थी मन, लालची मन ये कहता है कि जो कुछ मैंने अनुभव किया उसका थोड़ा बहुत भी आप लोग अनुभव कर ले तो शायद आपको वो सत्य जानने को मिलेगा जिसके लिए हम सभी लोग व्याकुल रहते हैं। तो मैं भुला, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूं। कहते हैं कि तेजसाम ही वया न समीक्षते, कि जो तेजस्वी ओजस्वी लोग होते हैं उनकी उम्र मायने नहीं रखती, उनका ज्ञान, उनका ओज, उनका तेज मायने रखता है। तो मैं कुछ साधारण से जो मेरे मन में प्रश्न है, एक कोई ऐसी बौद्धिक बात मैं आपसे नहीं करने वाला, साधारण जो मेरा मन है, एक आम जनमानस के मन में जो प्रश्न रहते हैं वही प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व वास्तव में है? अगर है तो फिर ये प्रश्न क्यों उठता है कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं? बहुत बहुत प्रणाम भैया, आपको सर्वप्रथम नमन बंदन, और आपके सभी श्रोताओं को प्रणाम निवेदित करते हैं, सेवा निवेदित करते हैं। भैया, ये वही प्रश्न है जैसे अपने आत्म स्वरूप को पर प्रश्न करना कि मैं हूं या नहीं हूं, मेरे होने का अस्तित्व क्या है। यदि आप ईश्वर के होने का अस्तित्व पर प्रश्न करते हैं, मतलब ईश्वर एक शब्द आप ले रहे हैं और उसकी अवधारणा, उसके भीतर जो आप अर्थ निहित कर रहे हैं, वो आपके अनुभव के पर आधारित है, वो आपके प्रत्यक्ष इंद्रियों पर आधारित है, वह आपके शब्दों पर आधारित है, वह आपके अनुमान पर आधारित है, या यूं कहें वह आपके अनुभवजन्य विवेक पर आधारित है। जब आप अपने आत्म स्वरूप की विवेचना कर लेते हैं या पा लेते हैं, वही ईश्वर को पाने जैसा है, वही ईश्वर को आत्मसात करने जैसा है। जी। तो एक औसत मन
में जो ईश्वर को लेकर के शंकाएं रहती है, या बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन काल में देखते हैं, जिससे कई बार हमारे मन में एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है कि अगर ईश्वर है तो दुनिया में ये तमाम चीजें जो हो रही है, हम देखते हैं न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिनसे मन व्याकुल हो जाता है। तो जैसे कहते हैं कि ईश्वर की ही हम सब संतान हैं, अगर ईश्वर की ही हम सब संतान हैं तो फिर ईश्वर अपने संतानों को दुख में कैसे देख सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है भैया आपका। सबसे पहले आपको जानने योग्य प्रश्न जो आपका पहला प्रश्न था ईश्वर संबंधी, और दूसरा प्रश्न आपका जो ये रहा कि ईश्वर अपने संतानों को दुख में कैसे रख सकता है। ये ईश्वर जो है वह अनुभवजन्य है। हमने दोबारा आपको कहा ईश्वर प्रेम है, ईश्वर वह सत्ता है जो अनंत को स्वयं को आभासित करता है हर दृष्टिकोण से। वही अंधकार है, वही प्रकाश है, वही ज्ञान है, वही विवेक है, वही इंद्रिय है, वही बुद्धि है, और यह कहें कि बुद्धि से भी परे वह है। वो प्रकृति स्वरूप में भी वही है और आकाश में व्याप्त ऊर्जा भी वही है। व्योम आकाश आप जगत को देखेंगे तो वो सब वही है। ईश्वर कदापि अपने संतान को दुखी न देख सकता है, न दुखी कर सकता है। व्यक्ति का स्वयं, व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति के स्वयं के प्रारब्ध जो होते हैं वही व्यक्ति को चक्रार पंक्तिर्वगच्छति, ये घूमते रहते हैं चक्र की भांति, जो व्यक्ति को दुख में डालते हैं। सदैव से हम बात करते हैं आसक्ति की, मोह की, इन यही सब व्यक्ति के कारण होते हैं जो दुख का कारण बन पाता है। जी बहुत सुंदर। अच्छा, मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि पीछे आपने बहुत सारी ग्रंथ, बहुत सारे शास्त्र किताबें आपने रखी हुई है और काफी आपका अध्ययन भी है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपने वेद, उपनिषद, पुराणों का भी आपने अध्ययन किया है, जैसे आपकी बातों से परिलक्षित होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आज के युवाओं को अपने धर्म ग्रंथों को, अपने शास्त्रों को, वेद उपनिषदों को पढ़ने की जरूरत है? भैया आप ये मानकर चलिए कि युवा का शब्द का ही आप प्रतिकूल करिए तो युवा शब्द का प्रतिकूल बनता है वायु। तो हमारे यहाँ वायु की प्रधानता है। तो जब जब आपकी वायु बढ़ती है, आपकी जब वायु बढ़ने का मतलब है आप ऊर्ध्वगामी होते हैं, तो युवा का वायु से बहुत संबंध है। तो और हमारे यहाँ साधु शास्त्र कहते हैं कि धातु क्षीयमाणी कस्य न जायते क्षमा, कि धातु के क्षीण होने पर सभी शांत हो सकते हैं, किंतु उस धातु को व्यक्ति ऊर्ध्वगामी बनाए, उस धातु को व्यक्ति तेजस्व रूप में ले जाए। और जब हम शास्त्र ग्रंथ की बात करते हैं तो शास्त्र ग्रंथ हमारे लिए एक प्रकार से भूमि निर्माण का कार्य करती है, अवधारणा का कार्य करती है। शास्त्र हमें विचार प्रेषित करते हैं। शास्त्र हमें, हमारे यहाँ वेद हैं, वेद हमें आदेश करते हैं, वेद आदेशात्मक ग्रंथ हैं। वहीं पुराण जो हैं हमें संदेशों के माध्यम से सिखाते हैं, सीख देते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई हमारे पुराण में सब जगह कथाएं हैं, तो कथा के रूप में हमें शिक्षा दी गई है। किंतु वेद आदेश करते हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलो। तो वेदों ने हमें आदेश दिया है और पुराणों ने हमें संदेश दिया है कथा के द्वारा, प्राचीनतम कथा के द्वारा। प्राचीन ग्रंथ था वो जड़ की कथा, और जब जड़ की कथा व्यक्ति जान लेता है, जड़ात्मक हो जाता है व्यक्ति, तो चेतन भी उसकी उतनी अनंत होती है। मतलब वेद और पुराणों में जो मूलभूत अंतर है कि वेद आदेश करते हैं सत्यम वद जी, और उसी बात को पुराण हमें कहानियों के माध्यम से, जैसे हरिश्चंद्र की कहानी के माध्यम से, जो सीधे सीधे आदेश करते हैं, लेकिन हमें कहानियों के माध्यम से सिखाते हैं। एक प्रश्न मेरा ये है कि बहुत सारे लोगों से मैंने ये सुना भी है और कई बार मेरे मन में भी एक प्रश्न उठता है कि हम जैसे भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं, और जिस तरह की पौराणिक कथाएं हैं जो एक तरीके से अगर हम देखें तो वास्तविक आज के समय में उसकी कल्पना करना कि ऐसा हुआ होगा शायद संभव मालूम नहीं पड़ता। तो जैसे कृष्ण राम, क्या ये वास्तव में हुए हैं या ये महज एक काल्पनिक कथाएं हैं
जो हमें कुछ सिखाने के लिए बनाई गई है हमारे पूर्वजों के द्वारा। भैया जी, ये प्रश्न आप इस प्रकार से ले लीजिए, ये प्रश्न ही तर्क बुद्धि का प्रश्न है। और एक तर्क बुद्धि का प्रश्न आप व्यक्ति को स्वयं काट देता है। आप तर्क आपके लिए सहायक हो सकते हैं कि राम थे या नहीं थे, कृष्ण थे या नहीं थे। ये सब जो ये भूमिकाएं हैं, ये जो जितने पात्र हैं, ये सभी हमारे लिए यूं कहें अनंत सत्ता है। जो अनंत सत्ता वो एक ब्रह्म, वो नानात्मक रूप में अपने को प्रकाशित करता है। वह कभी राम है, वो कभी कृष्ण है, वो कभी मनीष भैया बन जाता है, तो वो कभी कुछ बन, तो वो कभी एक सुगंधित पुष्प बन जाता है। यदि आप उसको सूंघना चाहते हैं, आप गंध लेना चाहते हैं उस ब्रह्म की, तो वो आपके लिए गुलाब बन जाता है। यदि आप उसको वायु के द्वारा एहसास करना चाहते हैं, तो पंच महाभूतादि में वो वायु का स्पर्श कर पाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारी जो प्राचीनतम ये सत्ताएं हैं, ये वह परम ब्रह्म अनंत है। उसको जब वो ब्रह्म अनुभव का विषय है, तो जब आप उसको प्रेम वशीभूत कर देते हैं, आप उसको सामने बात करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, तब वो आपके लिए ईश्वर बनकर प्रकट हो जाता है, तो वो आपका भगवान बन जाता है। तो कहीं वो आपका कृष्ण गायों के बीच खेलने लगता है, तो वो कहीं आपके श्री राम मर्यादा में रहकर चित्र करते हैं, तो कहीं वो आपके शंकर अपनी सहज समाधि लिए, शंकर सहज स्वरूप समारा लागे समाधि अखंडा पारा, इन सभियों के द्वारा वो अपने चरित्र को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भाई श्री रामचंद्र भगवान जी आपके अपने चरित्र को दिखा रहे हैं ब्रह्म सत्ता पर चरित्र निर्माण कर रहे हैं, है ना। कृष्ण हैं भगवान, पर वह गायों के बीच हैं। गायों के बीच के होने का मतलब क्या है कि भाई मैं अपने अस्तित्व को पहचानना है, कि मैं छुपा हुआ हूं और मुझे पहचानो। मुझे पहचानो के मतलब अपने आप को पहचानो, अपने चित्त की उन त्रुटियों को जानो, अपने चित्त को और निर्मल करो। तो ये चरित्र निर्माण करने का हमारी वो सत्ता का स्वरूप है, उस सत्ता का चरित्र है, उस सत्ता का नानात्मक रूप में अपने को दृश्यमान करना है। दृश्य भी वही, दृश्यमान भी वही। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे कि ईश्वर के बारे में आपने ये बताया कि वो अनुभव का विषय है, प्रेम का विषय है, न कि तर्क बुद्धि से ईश्वर को नहीं समझ सकते। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि हमारी बुद्धि की एक सीमा है। हम छोटी मोटी चीजों को ही नहीं समझ सकते इस बुद्धि के द्वारा, तो ईश्वर तो एक ऐसी सत्ता है कि बुद्धि से तो नहीं समझ सकते। बड़े भैया, मुख्य बात यह है कि जब हम अंतःकरण की बात करते हैं, अपने इंद्रिय बुद्धि, इंद्रिय मन बुद्धि चित्त, तो आप देखेंगे कि मन जो है संकल्पात्मक है। मन में संकल्प उठते हैं और बुद्धि निश्चय करती है, बुद्धि निश्चयात्मक है। और ज्ञान किससे होता है कि वस्तुनिष्ठम भवेत् ज्ञानम। किसी भी आप वस्तु को देख रहे हैं तो उसको ज्ञान हुआ इंद्रियों से। आपने किसी वस्तु को देखा तो इंद्रियों से पता लगे कि भाई अमुक वस्तु यह है। उसके बाद उस वस्तु की जो स्वरूप रेखा है वो आपके मन तक पहुंची। मन ने इच्छा की प्रकट किया, मन ने संकल्प किया उस वस्तु को और भीतर से जानने की। उसके बाद निश्चयात्मक होती है बुद्धि। तो इसीलिए बुद्धि का जो संबंध है नित्य और अनित्य से है, और बुद्धि के ऊपर जो है वो चित्त है। तो इसीलिए हमारे यहाँ चित्त की अवधारणा है। इसीलिए परमपिता परमात्मा के साथ में हमेशा सत्य चित्त आनंद जुड़ा है। कि भाई आदि शंकराचार्य जी भी यहाँ तक कहते हैं, गलंत संभो तव चरित सरिता किल विस्रयो, गलंत संभो तव चरित सरिता किल विस्रयो। वो चित्र की बात नहीं करते हैं, वह चरित्र की बात करते हैं। जैसे आपकी चित्त की शुद्धि कब होती है? चित्त की शुद्धि भी तभी है कि जब आपका चरित्र शुद्ध है, जब आपने चरित्र को आत्मसात किया है। जो हे परमपिता परमात्मा, हे शंकर, गलंत संभो तव चरित सरिता किल विस्रयो। और जैसे ही आपका चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आप परमात्मा को उस फूल को चढ़ाने के लिए, उस पुष्प को, उस नैवेद्य को चढ़ाने के लिए दूर दूर नहीं भटकते हैं। आचार्य शंकर आदेश कर रहे हैं, आचार्य शंकर तो प्रार्थना करते हैं, गभीरे कहा सारे विसत विजने घोर विपिने। अरे कहाँ दूर दूर भटकते हो उस पुष्प के लिए। परमात्मा को सहज पुष्प प्यारा है, सहजता, सरलता और सहज स्वभाव आपका हमेशा से प्रिय है। इसीलिए शंकर की तो समाधि भी सहज लगती है। शंकर सहज स्वरूप समारा लागी समाधि अखंड अपारा। समाधि का मतलब ही होता है समत्व।
समाधान, जुड़ाव हर स्थिति में, यहाँ आनंद शांति, ये स्थिति है जी भैया। आपसे बात करते हुए मेरा जो अज्ञानता रूपी मन अर्जुन की तरह इसमें कई प्रश्न उठते हैं, और आप के जो उत्तर है मुझे लग रहा है कि कृष्ण स्वयं बैठ करके मेरे इन सारे जो मेरे प्रश्न हैं इनका समाधान कर रहे हैं। तो मेरी अंदर से जो स्वार्थ है जानने का और बढ़ता जा रहा है। मैं जितना मन कर रहा है कि आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछूं, मैं इसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपका समय, लेकिन कुछ प्रश्न हैं मेरे मन में जो मैं पूछना चाहता हूँ, और ये एक साधारण मनुष्य के मन में प्रश्न उठते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय, और हिंदू धर्म में भी अलग अलग गुरुओं का जो है हम देखते हैं कि कोई किसी को मानने वाला है, कोई किसी को मानने वाला, और आपस में सभी लोग एक दूसरे का विरोध भी करते हैं। और ये भी सब मानते हैं कि ईश्वर एक है, ये सबको पता है कि ईश्वर एक है, और ये भी पता है कि जिसको कर पूज रहे हैं या जो कर रहे हैं वो ईश्वर नहीं है। उसके बावजूद भी इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं निकलता, और इसका क्या समाधान हो सकता है? बड़े भैया, आप इसको इस प्रकार से लीजिए कि सत्यानंतानंतम ब्रह्मम, सत्यानंतानंतम ब्रह्मम, कि वह ब्रह्म क्या है। ब्रह्म जो शब्द है वो ब्रूहि धातु से निकला है। ब्रूहि का मतलब होता है विस्तार, व्यास का मतलब होता है विस्तार। तो वह परमपिता परमेश्वर अनंत सत्ता है। और बड़ी प्यारी बात देखिए भैया, हमारा जो धर्म है वो सत्य है, और सत्य क्या है? अनंतानंतम ब्रह्म, जिसका विस्तार है। आपने चाहा, दर्शन वालों ने दर्शन से उस सत्ता को देखा, व्याकरण वाले ने व्याकरण से उठाकर देखा, साहित्यकार ने, कवि ने कवि अपने साहित्य पंक्तियों से देखा, भाव विभावम संचारी दर्शन निष्पत्ति, और भक्ति भाव वाले ने उसको प्रेम से देखा, योगियों ने उसको श्वासों में देखा, नाद ब्रह्म में देखा, और कर्मकांडियों ने मीमांसा में देखा। वो ये हमारे लिए बहुत बेहतर बात है भैया कि ये अनंत है, और अनंत छोर से आप किसी दर्शन वाले ने दर्शन से तोड़ा, और कर्मकांडी ने कर्मकांड से, व्याकरणाचार्य ने व्याकरण से तोड़ा। वाले परमपिता ब्रह्म, क्या अनंत सत्ता है। हमें तो शरणागत हो जाना चाहिए। मतलब उसी ईश्वर को पाने के अलग अलग रास्ते हैं, हमें तो शरणागत हो जाना चाहिए यहाँ पर। और आप देखेंगे भैया कि ये पूर्ण जो ब्रह्म सत्ता है, ये पूर्ण अनंत अनंत ब्रह्म है। चक्रार पंक्ति गच्छति, ये घूम कर वही केंद्र बिंदु, वही व्यास, वही परिधि, सब अद्वैत में सिमट जाता है, वो एक में सिमट जाता है भैया। आप भजन किसका कर रहे हैं? साधन और साध्य भिन्न भी हैं, और एक समय पर आने पर, अधिचेतना पर वो एक भी है। वो जमीनी स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर भिन्न भी हैं, और वही एक है। नानात्मक रूप में ये संसार जो दृश्यमान हो रहा है वो वही है। ये तो ये सारे विचार ब्रह्म विचार हैं, अनुभवजन्य विचार हैं। अनुभव गम्य मिलहि संता, तुलसीदास जी अपने मानस में का दर्शन में क्या बात देते हैं। तो कहने का बात यह है भैया कि कोई उसे किसी रूप में पकड़ता है, तो कोई उसे किसी रूप में पकड़ता है। वही यशोदा के लिए अपना कृष्ण जो है माखन चोर बन जाता है कि अरे, तो आते हैं, आनंद आता है। बस बात प्रेम की हुई है। किसी ने तर्क बुद्धि से देखा, किसी ने भावनात्मक पक्ष से देखा, किसी ने आध्यात्मिक पक्ष से देखा, किंतु अधिचेतना पक्ष से आप जाएंगे तो आपको अद्वैत मिलेगा, और आपके पास मिलेगा, आपकी वाणी में वही बैठेगा। वर्ण वैखरी के रूप में भी तो वही प्रदर्शित होता है या होती है, वही सब बन जाता है भैया। वो बाल स्वरूप भी बनता है, वही प्रौढ़ भी बनता है। वो निश्चल है, निष्कपट है, उसका स्वभाव ही बाल स्वरूप है, वो प्रेम है भैया। अच्छा, जैसे कि चारवाक दर्शन में ये भी मैंने सुना है कि ये जो भी हम ब्रह्म, पर ब्रह्म, ईश्वर, ये जो बातें करते हैं, कल्पना करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही जो जीवन है, यही सब कुछ है, और इसके बाद कुछ नहीं है। तो क्या मृत्यु के बाद भी कुछ है? अगर मृत्यु के बाद भी कुछ है तो क्या हमें इस लौकिक जगत से परे भी कुछ सोचना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न भैया, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, सहज रूप में आप देखेंगे ये शब्द, ये सारी जो वार्ताएं चल रही हैं, ये ब्रह्म में चल रही हैं, और ब्रह्म की ये उसी विस्तार में घूम रही हैं, बार बार आप देख रहे हैं। तो ये सब तो लेखित हैं,
आप कहेंगे कि मृत्यु, आप कहेंगे परलोक। परलोक का मतलब ये है पराकृति। परा, जब आप प्रकृति को समझेंगे तो आप पाएंगे कि वो प्रकृति क्या है, पराकृति, हर हर तत्व से परे है। तो जब आप अपने भीतर भी विवेक से युक्त प्रश्न करेंगे तो विवेक युक्त प्रश्न से आपको उत्तर भी मिलेंगे, और कई बार आपके उत्तर, आपके तर्क स्वयं से कटते हुए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पराकृति है, परे है। हर चीज, हर वस्तु, हर आयाम, हर तन्मात्राओं से परे है। कभी कभी शब्द, गंध, रूप ये भी समाप्त हो जाते हैं, कभी कभी इन्हीं से संसार बन जाता है। इनके परे भी बहुत कुछ है और इनके भीतर भी बहुत कुछ है। तो कहने का औचित्य है कि जो है अभी है, सहज है। यदि आपके पास सहजता है, यदि आप स्वाभाविक हैं, यदि आप प्राकृतिक हैं, यदि आप नैसर्गिक हैं, तो आपका मार्ग स्वयं बनता हुआ चला जाता है भैया। आपके भीतर ही वह अगाढ़ प्रगाढ़ शक्ति, अखंड अचल शक्ति प्रकट होती है जो स्वयं मार्ग निर्माण कर सकती है। जी। अब जैसे कि आध्यात्मिक जगत में जब हम कदम रखते हैं और थोड़ा सा चीजों को जानना शुरू करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें फिर बहुत तुच्छ मालूम पड़ने लगती है। जैसे कि आज अंधाधुंध हम पैसा कमाने की एक होड़ लोगों में लगी हुई है, एक बड़ा पद पाने की होड़ लगी हुई है, अच्छी नौकरी, समाज में एक अपना वर्चस्व स्थापित करने की एक होड़ लगी हुई है। तो मैंने ये अनुभव किया है कि आध्यात्मिक जगत में जब हम कदम रखते हैं तो ये चीजें तुच्छ और नगण्य मालूम पड़ती है। तो फिर हम आध्यात्मिक जगत में आने के बाद उससे कैसे सामंजस्य बिठा पाए? क्योंकि अगर मैं अध्यात्म में चला गया तो फिर यहाँ से मैं एक तरीके से कट जाऊंगा, और अगर मैं यहाँ जुड़ गया तो फिर अध्यात्म से कट जाऊंगा। तो कैसे मैं दोनों में सामंजस्य बिठा सकता हूँ? भैया यही प्रश्न, इस प्रश्न को और सरल बनाते हैं, इस बात को और यूं समझ सकते हैं हम कि अर्जुन यही प्रश्न कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। अभी मैंने कहा कि मेरा अज्ञानता रूपी मन जो है अर्जुन की तरह जी एक प्रश्न उसमें उठ रहा है। अर्जुन यही प्रश्न करते हैं कृष्ण से कि किम आध्यात्म किम तद ब्रह्म। वो अध्यात्म क्या है? पहले अध्यात्म को, क्योंकि आज जो अध्यात्म की व्याख्याएं हैं वह केवल एक सीमित दायरे तक कर दी गई हैं, या माने एक सीमित आयाम तक कर दी गई हैं। फिर अध्यात्म का मतलब ही अधिचेतना है। अध्यात्म अपने स्वरूप को पहचानना, अपने क्रियाओं को पहचानना। अध्यात्म का मतलब ही यही है कि आपके प्रधान स्वरूप को जान। ईश्वर का एक वाच्य ईश भी है। ईश का मतलब होता है प्रधान स्वरूप, कि जो आपके सामने है उसमें बेहतर हो जाना। कृष्ण क्या कहते हैं कि जो भी हूं मैं हूं, मतलब सार्वभौमिक रूप से जो भी बेहतर हूं मैं हूं। अभिप्रेरित करते हैं कि जो भी हूं बेहतर हूं मैं ही हूं। तो अध्यात्म आपको बेहतर बनाने की कड़ी है। अध्यात्म आपको बेहतर बनाता है, वो चाहे धार्मिक पक्ष, वो धन के पक्ष से हो, पुरुषार्थ चतुर्विध पुरुषार्थ इसी सिद्ध तब होता है जब अधिक चेतना हो। चाहे धन कमाना है, हाँ बस कमाना क्या है वो स्वतः आ जाता है, आपको बस कर्तव्य युक्त कर्म करना पड़ते हैं। तो धन से भागना और अध्यात्म ये भिन्न नहीं है। धन को भी बेहतर रूप से अर्जित करना, उसको उपास्य ढंग से उसकी उपासना करना, वो भी अधिचेतना है। आध्यात्मिक और बेहतर करना। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी कर्तव्य धर्म में हैं, उसमें प्रगाढ़ रूप से अपनी चेतना को डाल देना, उसमें केंद्र बिंदु में अपने आराध्य, अपने परमेश्वर, अपनी ऊर्जा को सन्निहित कर देना ही पूजा है, या वो कहें वही आपका कर्म है, वही कर्तव्य है। और स्वकर्मणाम तम सिद्धि, उसी में आपकी सिद्धि है। सिद्धि को चाहिए था ना, वही अध्यात्म है। अध्यात्म अलग नहीं। अगर आप धन कमा रहे हैं, आप धन को अर्जित कर रहे हैं, और आप नहीं कमा रहे हैं, वो स्वयं से आपके कर्तव्य युक्त धर्म से वो आ रहा है और आपको पुरुषार्थ सिद्ध करता हुआ चले जाएगा। वही आपकी आध्यात्मिक यात्रा अधिचेतना बल को और बेहतर बनाएगा। मतलब बेहतर बनना है, और बेहतर, और सरल, और सहज। आप देखेंगे स्वयं आध्यात्म प्रबल होता चलता है। कहने का तात्पर्य ये कि अध्यात्म आपको एक तरीके से बेहतर बनाना है, दुनिया से काटता नहीं है, बल्कि उसी दुनिया में और बेहतर आपको बना देता है। ये अध्यात्म। त्यागो न तस्संग रहो। क्या त्यागोगे? कोई कहता है मैंने अन्न त्याग दिया, मैंने भोजन त्याग दिया, मैंने ये क्या त्यागा तुमने? त्यागने योग्य जैसे कुछ कितना त्यागोगे? सब ईश्वर
सब वही तो है। सब ईश्वर की लीला है। लीला कहें या क्रीड़ा कहें या उसके कुछ भी कहें, वही है। वहां तक शब्द भी नहीं पहुंचते भैया। हमने बताया ना कि कोई दर्शन से खींच रहा है, तो कोई व्याकरण से खींचता है, तो कोई भाव कविताओं से खींचता है। तो क्या कितनी उसकी विशेषताएं, गुण विशेषताओं से परिपक्व होकर भी, सगुण होते भी, कितने गुणों की खान होते भी निर्गुण बनते। और हम साकार होते भी निराकार, और हम एक गुण आने पर अपने को 30 मार खान समझते हैं। तो नहीं भैया, नहीं। सहजता, सरलता और आनंदता, केवल आनंद। चित्त की बहुत स्मृति जब जागृत हो जाती है तो आप पाते हैं कि केवल आनंद है, आनंद स्वरूप। छोड़ना जैसा कुछ नहीं। अकेले छोड़ना ही बताओ पहले। बिल्कुल बिल्कुल। क्या छोड़ना? ये बात छोड़ना, मैंने ये जप किया, मैंने इतने जप ना, क्या जप किया? आनंद है परमपिता। अगर आपके सामने कोई भी है प्रधान स्वरूप में, वही आपके लिए आपका आराध्य है। तुलसीदास जी जानई, एक जगह तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं जानई, एक जगह लिखते हैं देखन। अभी जान रहे हैं, फिर देख रहे ब्रह्म समान जग माही। ये सब वही जी। अब आजकल जैसे आपने भी देखा होगा, और ये चीज हम देखते हैं कि लोग जब बहुत ज्यादा परेशान अपने जीवन में हो जाते हैं, चाहे कोई व्यक्तिगत समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, कोई बीमारी हो, तो लोग उससे निजात पाने के लिए तरह तरह के डॉक्टर के पास जाता है। कोई हमारे गढ़वाल में आपने देखा होगा देवी देवता, न जाने कितने ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं जहाँ वो सोचते हैं कि हमें इस समस्या से निजात मिल जाए। और देवी देवताओं में भी कई लोग जाते हैं और फिर देवी देवता उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, ऐसा हमने देखा है। और आजकल तो आपने देखा होगा कि कोई कंबल वाला बाबा है, कोई भैरव बाबा है, कोई बाबा पर्ची बना है। तो क्या इन चीजों में सच्चाई है? क्या लोगों को इन चीजों में पढ़ना चाहिए अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए, या कोई और उपाय है? बड़े भैया, आप ही सभी समस्याओं का समाधान है और आप ही सभी समस्याओं के निर्माणक हैं। समस्या आई कहां से? किसी कोई बाह्य तत्व है समस्याओं को देने वाला, या आंतरिक तत्व है? किसी ने समस्या दी आपको, आपने स्वयं उस समस्या को जनित किया, आपको लगा कि किसी ने समस्या दी? नहीं, समस्या जैसा कुछ नहीं है भैया। समस्या ये तो मैं भी देखता हूँ कि जो पारिवारिक क्लेश है, जो संबंध जो खराब होते हैं, इसके लिए तो मनुष्य का मन ही उसका जो और मन बिल्कुल मन और मन बनता है अन्न से भैया। आपने बात की देवी देवता, हमारे गौर गढ़वा चाहे कोई भी देव देवता हमारे इष्ट हो, हमारे आज सब पूजनीय है, सब देवता हमारे देवता। एक परसोधारी देवता जो होता था, जब एक बार बाण बोलता था, बाण बोलता था, परसो देवता की। अरे अपना परिचय देने का मतलब अपना परचो, और परचो देवता कैसे? भाव से, प्रेम से, सरलता से। समस्या वहां कुछ थी नहीं, नैसर्गिकता। जब आप स्वाभाविक होते हैं, जब आप जड़ से जुड़े रहते हैं, चाहे जड़ से वो किसी भी मायने हो, तो आध्यात्म से जुड़ते हैं। आध्यात्म से जुड़ना, जड़ को मजबूत करना। आपका आहार शुद्ध है, आहार से आपका व्यवहार शुद्ध है। समस्या आई कहां से? क्योंकि आपका अन्न से ही आपका मन बनेगा, और मन में उसी प्रकार के विचार जन्म लेंगे, जागृत होंगे, और उन्हीं से सभी प्रकार की समस्याएं। और देखा जाए तो भी ये सभी समाधि का अर्थ एक समाधान भी है। समाधि मतलब समाधान, तो और आधान का मतलब हमारे यहाँ होता है जुड़ाव। तो समत्व से जुड़ाव, संतुलन, सामंजस्य, एकमंजस्य। तो ये सब मतलब इंसान का मन ही समस्याओं को पैदा करता है, और देवता के थान पे या देवता के पास जाकर उसके मन ही उसका समाधान करता है। देखिए, हम एक ही चीज कहेंगे भैया, आप आज देव देवता में जाओ, आप देव देवता बोल रहे बेर ना खाओ, हमारे देवता बाहर मत खाओ, शुद्धि रखो। तो क्या है कहने का मतलब? वो धारणा है कि शुद्धता, आंतरिक शुद्धता। इसलिए अभी शुरुआत में है, जिनके मन दम कपट नहीं माया, मन में कपट नहीं, छल नहीं, ये व्यवहारिक पक्ष है। आज मन की क्या चाणो, मन की चाणो की वेद है, जो सांग ढंग से मिल दो, सब कुछ ऐसे नहीं होता है। नहीं, जैसे मैं देखता हूँ कि देव वो कुछ बाबा लोग पर्ची भी लिख देते हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, ऐसा हो। क्या ये सत्य है कि वो सामने वाले के मन की सारी चीजें जान लेते हैं देवता, और फिर वो उस व्यक्ति के अंदर से कोई ऐसी कोई शक्ति बोल रही होती है, या वो एक तरह का आडंबर है? बहुत सुंदर प्रश्न भैया, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके भीतर, हमारे यहाँ सरल बातों में देखेंगे, आप ज्यादा दूर मत जाइए। हमारे यहाँ उत्तराखंड में
उत्तर है। तो तुलसीदास जी का जो पूरा संपूर्ण मानस है वो उत्तर कांड में विभाजित है। तो उत्तर दिया है कि इंद्रिय इंद्रिय द्वार झलो खाना ना, तहाँ तहाँ बैठे कर सुर थाना। तो आपकी इंद्रियों में ही देवता विराजमान है। तो आपकी इंद्रियां ही आपको संसार में फंसाती हैं और आपकी इंद्रियां ही आपको संसार से उस परे पराकृति, उस पारंबा, उस जगदीश तक ले जाती हैं। तो इंद्रियों में बैठे जो देवता हैं वो जागृत होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, अस्तित्व सब चीज का हमने बताया ना, अनंत व्योम ब्रह्मांड है, अनंत अनंत आकाश है। वो जब हमारे यहाँ देवी भागवत में अत्यंतिक प्रलय की वर्णन है, तो आकाश भी जो है माया में समाहित हो जाता है और वो माया उस जगदीश में समाहित हो जाती है। तो ये जो अस्तित्व है देवी जो देवता भगवान की इंद्रियों में बैठे हैं वो देवता, और जब उनका सद्भाव, उनका चिंतन किया जाता है तो इंद्रियों से स्फुटित होकर वो मन में, और मन से स्फुटित होकर बुद्धि में, और बुद्धि में स्फुटित होकर चित्त में, और चित्त से बाहर रूप में वो अपना जागृत स्वरूप में पूरे आपकी काया में अवतरित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। ये इसका मूल धारणा है जी। जैसे कि ये जो साक्षात्कार है, ये पहले से मैं कुछ प्रश्नों की सूची लेकर के तो नहीं आया हूँ, और आपको भी मैंने इसके पहले मैंने बताया है कि मैं ये प्रश्न आपसे पूछने वाला हूँ। हमारा बिल्कुल जैसे स्वाभाविक रूप से प्रश्न मेरे मन में जागृत हो रहे, उसी हिसाब से मैं आपसे आप ये मानकर चलिए कि उपनिषद जो ग्रंथ हैं, उपनिषद का अर्थ ही ये प्रश्न और उत्तर। हमारी जो कथाएं हैं, पुराण हैं, वो क्या है? प्रश्नोत्तर ही है। प्रश्नोत्तर है, भाग श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद। और गुरु का मतलब ही गहनता है, गुरु का मतलब ही गूढ़ता है, गुरु का मतलब ही प्रेम है, जो आपके प्रेम को उजागर कर दे। गुरु का मतलब ही वह है कि जो आपको सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमात्मा को का दर्शन करवा दे। हरिव्यापक सर्वर्थ समाना, प्रेम ते प्रकट हो मैं जाना। पर वो प्रेम कहां से आएगा? गुरु की गहनता ही उस प्रेम को प्रकट करवाएगी। आपका प्रश्न हो, सार्थक प्रश्न हो। हमारे यहाँ तुलसीदास जी महाराज बहुत अच्छी बारी बात उल्लेखित करते हैं भैया जी कि प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। आज माँ उमा का प्रश्न सुंदर है, तो प्रश्नकर्ता के प्रश्न से भी उसका व्यक्तित्व पता चलता है कि ये किस श्रेणी में है। तो माँ पार्वती का जो प्रश्न है वो उच्च श्रेणी का है। पूछा है कि भाई कौन है ये जगत के जगदीश हैं, ये कौन है? ये जगत का सांसारिक व्यवहारिक मनुष्य हैं, ये जगत के जगदीश हैं। अच्छा प्रश्न है, पूछे हैं जगत के प्रश्न, जगत के ये हितकारी प्रश्न भी पूछा है। तो आपका प्रश्न ऐसा हो जो सर्व कल्याण के लिए हो। तो मनीष भैया आपके लिए भी प्रणम्य है। वैसे हम मूलतया हमें आपको पता है कि इन चीजों का थोड़ा कम ही ध्यान रहता है, पर आपकी व्यवहारिकता, आपके प्रश्न ये सर्व जगत के लिए भी है, आपका प्रश्न अपने लिए भी है, और आपका प्रश्न हमारी चित्त को शुद्ध करने का एक स्रोत भी है। धन्यवाद भैया। अब जैसे कि मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से वेद, उपनिषद, शास्त्र, पौराणिक ग्रंथ का आपने अध्ययन किया है, और मैं साथ साथ ये भी देखता हूँ कि आप वाद्य यंत्रों को, चाहे वो हारमोनियम हो, चाहे बांसुरी हो, चाहे गिटार हो, बहुत अच्छी तरीके से उनको बजा लेते। ढोल, मैंने कई बार आपको ढोल भी बजाते हुए देखा, तो मैं उसको देख करके बिल्कुल अचंभित रह गया कि एक व्यक्ति, मैं यही बोलूंगा आपको कि तेरा रूप तेरे रूप अनेक तू एक। मतलब आपके ऐसे मैंने देखा है कि बहुआयामी आपका एक पूरा का पूरा व्यक्तित्व है। और आज के समय में मैं देखता हूं कि एक परीक्षा पास करना भी कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये तो एक छोटी सी पोयम याद करना भी उनके लिए बहुत, क्योंकि उनका मस्तिष्क है उस हिसाब से चीजों को नहीं ग्रहण कर पाता। तो कैसे हमारे जो युवा है, जो छोटे बालक है, कैसे वो आपकी तरह नहीं तो आपके कम से कम 50% भी बन जाए भारत का एक एक बच्चा, तो मैं मानूंगा कि देश धन्य हो जाएगा। कैसे ऐसा हो सकता है? सबसे पहली बात तो भैया अपने आप चरित्र का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। यहाँ चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होती है, और चित्त की शुद्धि भी चरित्र से होती है। इसीलिए शंकराचार्य जी बार बार चरित्र पर जोर देते हैं। तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट एक धाम है,
तो वहां पर चित्र को कूटा गया है और चरित्र को आत्मसात किया गया है। तो किसी के जैसा ना बने, किंतु अपने को ही सर्वश्रेष्ठ बनाए। अध्यात्म का मतलब अपनी अधिचेतना, अपने को और सर्वश्रेष्ठ बेहतर बनाना। और ईश्वर क्या है? ईश्वर सर्वश्रेष्ठ, जो भी सर्वश्रेष्ठ आपको, ये जो भी आपको दिखता है, जो भी है, उसका अस्तित्व वो ही है। आप स्वयं में ही बने और सरल बने, सहज स्वभाव में रहें। जो दिखाना, दिखना, व्यवहार जगत में आना, काफी लोग बात अब आज तो हर कोई अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म। मैं तो कभी कभी सोचो तो यही हुई है ब्रह्म की चीलाना में तो चिकन लोग तो गए पावा पेदा नहीं। अरे यार क्या ब्रह्म का तो मतलब विस्तार है, ब्रह्म का तो मतलब अनंतता है। तो जब आप उसके प्रति शरणागत हो जाते हैं भैया, कितनी बहुत प्यारी जो पाई है कि राम प्रेम बिनु नहीं भय ज्ञान, कि प्रेम, प्रेम क्या है? भक्ति, और भक्ति के जो पुत्र हैं वो कौन है? ज्ञान और वैराग्य। जब आपके हृदय में प्रेम स्थापित हो जाता है, शरणागति स्थापित हो जाती है उस प्रधान स्वरूप के प्रति, मनीष भैया है तो प्रेम है, आनंद है, तो तब आपके भीतर ज्ञान और वैराग्य भी जीवित होता है। अनंत अनंत ब्रह्म, अनंत संसार का ब्रह्मांड का ज्ञान आपके भीतर समाहित होने लगता है। और फिर आप नहीं बोलते हैं, वो वर्ण वैखरी के रूप, हमारे भगवती को वर्ण वैखरी कहा गया, पश्चंती मध्यमाथो वर्ण वैखरी। तो वो स्वयं वाक्य, वाक्य मतलब कि वर्ण, वो स्वयं आपके वर्ण रूप में बैठकर वो ताल उठाती है, वो नाद उठाती है। नदियां जब वेग में बहती हैं तो नदियां नाद का संदेश देती हैं। सो अस्मे इति वृति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद नासा। कस्तम को हम कौन हूं मैं? ये तो बहुत अधिचेतना का प्रश्न है भैया, पर कह दे व्यवहार स्तर पर तो जानने क्या कि भाई मैं भी वो हूं, तू भी वो है, तो भेद ही समाप्त। पर किंतु व्यवहार जब जगत में आते हैं तो व्यवहार जगत में शरणागति है, शरणागति है। वैसे तो प्रश्न तो मन में बहुत सारे हैं, और शायद मैं पूछता रहूं तो पता नहीं चलेगा कि समय जो है कब दिन पूरा कट जाएगा, इतने प्रश्न मन में है। आखिरी बात, मैं कुछ नहीं आपसे पूछूंगा, आप क्या कहना चाहते हैं? आप सभी श्रोताओं को, जो भी इस साक्षात्कार को देखेंगे या सुनने वाले हैं, सुनेंगे, बस यही कहेंगे कि आपको कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्वरूप में, सहज रहिए, अपने सरलता में रहिए। सहज स्वरूप परमात्मा को बहुत गाता है, और परमात्मा का स्वरूप ही सहज है, सरल है। जब आप सहज स्वरूप में आते हैं तो आप अनंत व्योमन प्रकाश और अनंत अनंत आकाश के स्वरूप हो जाते हैं भैया। सहजता ही वो मार्ग है, सरलता ही वो मार्ग है जो आपके सभी मार्गों को एक कर देता है, सभी भावों को एक कर देता है, सभी तर्कों को एक बना देता है। और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद मयंक भुला आपका, आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया। आगे भी हम आपसे बातें करते रहेंगे, ज्ञान लेते रहेंगे। आपकी विद्वता को, आपके ज्ञान को, आपकी सहजता को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप अद्भुत हैं और अनंत हैं। आपका प्यारा शब्द है अनंत, तो मैं ये बोलूंगा कि आप अनंत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।